हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम बताने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस किस आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। किसके बेसिस पे? ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ से आया और उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। इस तरीके से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपको 3 भाग में बांटेंगे ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर। पहला है आपको प्रो मेरिस्टीम, दूसरा है आपको प्राइमरी मेरिस्टीम, तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टीम। प्रो मेरिस्टीम जो होता है वो एम्ब्रो का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एम्ब्रो का। एम्ब्रो के समय में जो मेरिस्टीम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, वो यानी कि मतलब प्रो मेरिस्टीम मतलब ऐसा मेरिस्टीम जो इनएक्टिव पार्ट में है और वो किस में है? एम्ब्रो में है, उसी को कहते हैं प्रो मेरिस्टीम। सिंपल एकदम है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल यानी कि टिश्यू विच रिप्रेजेंट्स द मेरिस्टीम कम्स फ्रॉम द एम्ब्रोज। कहाँ से आता है? एम्ब्रोज से आता है। यानी कि नेट इज क्या हुआ? प्रो मेरिस्टीम। यानी कि एम्ब्रोम होगा, एम्ब्रो से आएगा, वो हो गया क्या? आपको प्रो मेरिस्टीम प्रेजेंट इन द एडल्ट प्लांट। एडल्ट प्लांट में जो भी एम्ब्रो का पार्ट होगा, यानी कि एम्ब्रो सीधा डायरेक्ट एम्ब्रो का पार्ट डेट इज क्या कहलाएगा? प्रो मेरिस्टीम कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब प्राइमरी मेरिस्टीम चलते। प्राइमरी मेरिस्टीम क्या है? जैसे एक होता प्राइमरी ग्रोथ होता था, आरएम और सैम के अनुकूल होता था, ऊपर नीचे की ओर होता था। जैसे प्लांट में शूट सिस्टम और रूट सिस्टम आपको लेंथ बाय लॉन्गिट्यूडनल आपको ग्रोथ होता था। यहाँ पर है उसी तरीके से है। प्राइमरी आपका है मेरिस्टीम है, इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है? ये बनता है प्रो मेरिस्टीम से और सेकेंडरी बनता है प्राइमरी मेरिस्टीम से। इतना बात हम लोग क्लियर करके रखेंगे। इतना हम लोग जानेंगे कि जो आपको जो प्राइमरी मेरिस्टीम है किन से बनते हैं, यानी कि उसका ऑरिजिन कहाँ से होता है? तो प्रो मेरिस्टीम से। अब इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डेवलप होकर के आगे जा कर के क्या बनाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्योंकि हम लोग जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जितने भी हैं उसमें क्या है? सिंपल टिश्यू है, कम्प्लेक्स टिश्यू तो है ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये क्या बनाएगा? ये डेवलपमेंट होकर के आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब समझते हो? जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग जानते हो पेरेन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, ये सब क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग तीसरा चलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टीम। उसके पहले देखिए प्राइमरी मेरिस्टीम का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ना। ये आपको प्राइमरी मेरिस्टीम जनरली मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं और हार्बेसियस आपको डाइकॉट में पाए जाते हैं। यानी कि घास जो होता है, जहाँ पर घास जैसा मैदान होता है और वो डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट नहीं होते, डाइकॉट होते हैं। उसमें कॉटिडन 2 होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। यानी हार्बेसियस, डाइकॉट और मोनोकॉट में पाए जाते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल है पूरे मोनोकॉट में। और डाइकॉट में कैसा? हार्बेसियस हो, हर्ब हो, सर्ब और ट्री नहीं हो। तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टीम। सेकेंडरी मेरिस्टीम हम लोग उसको कहते हैं जो प्राइमरी मेरिस्टीम से मिलकर के बनता है, यानी कि उसका ऑरिजिन क्या होगा? प्राइमरी मेरिस्टीम होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट क्या होगा? आपको 1 डिग्री जो है यानी कि प्राइमरी मेरिस्टीम है, डेवलपमेंट होगा तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री बन जाएगा। इसमें एग्जाम्पल्स है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम जो पार्ट होता है वो वैस्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है। ओके, जाइलम, फ्लोएम, ये सब जनरली जितने भी बनते हैं आपको किससे बनते हैं? डेट इज कैम्बियम से बनते हैं। तो यहाँ पर है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। जैसे कि ये आपने देखा होगा, डेट इज पेरिस्पर्म है, बंडल सेल है। तो यहाँ पर जाइलम है, मान लेते हैं ऊपर में जाइलम है, नीचे में क्या है? फ्लोएम है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जाइलम है, फ्लोएम है, दोनों के बीच में अगर ये जाइलम फ्लोएम ओपन है तो यहाँ पर क्या है? कैम्बियम है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, उसी तरीके से पूरा का पूरा राउंड ओवर आपको इस तरीक़ा से अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, तो यहाँ पर भी कैम्बियम होगा, ऊपर जाइलम और नीचे फ्लोएम। दोनों के बीच में जो एक साठगांठ होगा, है ना, 2 अलग अलग आपको वैस्कुलर टिश्यू, तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? डेट इज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा, उसके होगा तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। यानी कि ये कहाँ पर मिलेगा? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में मिलेगा। दूसरा कॉर्क कैम्बियम, बार्क के छाल के नीचे मिलेगा, डेट इज कॉर्क कैम्बियम। एक और एग्जाम्पल्स है इसमें, कैम्बियम इन डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट के कैम्बियम में मिलेगा। डाइकॉट रूट क्या? आपको द्विबीजपत्री है, उसका रूट है, जिसका जड़ रहेगा। जड़ के अंदर आपको जब सेक्शन काटा जाएगा, है ना,
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन जो भी सेक्शंस काटेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको कैम्बियम वाले हिस्से में। यानी कि हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं कैम्बियम वाले हिस्से में आपको क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टीम होगा। ये मैंने आपको बताया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस बेसिस पे बांट करके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। अगले भाग में हम लोग लोकेशन के आधार पर हम लोग बांटेंगे आपको क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपको 3 भाग में। जो आपने पढ़ा है अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी है, उसको अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे।